ऑर्गेनिक कैसे हो सारे के सारे। मुझे लगा बड़ा झटका। इन बीजों का धक्का अगर आपके बालों को भी लग जाए ना दोस्तों, तो आपके सफेद बाल जड़ से काले होंगे। झड़ते हुए बाल जो है ये जड़ों से दोबारा से सही से ग्रो होंगे और कभी भी टूटेंगे नहीं। आज मैं जो आपको बीजों के बारे में बताने वाला हूँ, इन बीजों का धक्का भी अगर आपके बालों को लग गया ना, तो आपके बाल बहुत तेजी से बढ़ेंगे। हेयर फॉल खत्म हो जाएगा। अगर आप गंजेपन की समस्या से जूझ रहे हो, तो वो भी समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपके बाल किसी भी एक्टर से कम नहीं लगेंगे। लेकिन उससे पहले एक दिल की बात हमेशा याद रखो दोस्तों। कई लोग मुझसे कहते हैं, सर मेरे बाल झड़ रहे हैं तो मुझे डिप्रेशन हो रहा है। कठिन परिस्थितियां हमें हमेशा मजबूत बनाती हैं और परेशानियां जीवन जीना सिखाती हैं। परेशानियां जीवन का हिस्सा ही है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। आप विश्वास करके देखो, आप मानो कि ऐसा होगा तो आपका जीवन जरूर बदलेगा। तो डिप्रेशन में नहीं जाना है। इन बीजों का इस्तेमाल आप करके देखो, आपका जीवन पलट जाएगा दोस्तों। मैं एक बहुत बिग बिलीवर हूँ कर्मा में। अगर आज हम अच्छे कर्म करते हैं, तो कल वही अच्छे कर्म लौट कर हम तक ज़रूर पहुंचते हैं। और इसीलिए मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ। ये सीताफल की बीजें हैं, यानी कस्टर्ड एप्पल की बीजें हैं। आप आपके घर में किसी से भी पूछो कि ये डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा बता रहे हैं, जो आपके घर में बुजुर्ग है उससे पूछो, वो आपसे कहेगा कि बिल्कुल सच बता रहे हैं। क्योंकि 99% लोग जानते ही नहीं हैं इस नुस्खे के बारे में, लेकिन जो जानता है वो किसी को बताता नहीं है। वो भर भर के कंपनीज को तेल बनाकर देते हैं और कंपनियां आपको लूटती रहती हैं। आप इस चीज़ का इस्तेमाल करो। मैं आपको एज अ डॉक्टर बता रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करोगे, अगर आप सीताफल के बीजों को लेकर आओगे, कस्टर्ड एप्पल के बीजों को लेकर आओगे और घर के ही तेल में उनका इस्तेमाल मेरे बताए तरीके से करोगे ना, धक्का लगते से ही आपके बाल जो है ये ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। दो मुँहे बाल है, बालों में डैंड्रफ है, रूसी है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आपको क्या करना है कि इन्हें मिक्सर में अच्छे से डालकर अच्छे से इसकी मिक्सी मिक्सी करनी है, इसकी अच्छी सी पाउडर बना लेनी है। ये जो पाउडर है ना दोस्तों, ये कोई साधारण पाउडर नहीं है। आपको मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ, लेकिन आप मेरी बात को समझो कि अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है, आप किसी भी तेल में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल मेरे बताए तरीके से करते हो, तो 14 दिनों के अंदर आपको ऐसे रिजल्ट्स दिखेंगे कि आप खुद यहाँ पर आकर कहोगे कि सर मैंने ट्राई किया और 14 दिन से पहले ही मुझे रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो गए। तो पहले हमने क्या किया कि मिक्सर में से सीताफल की ये जो बीजें थी, इसको हमने अच्छे तरीके से पाउडर बना ली है। अब हमारी फेवरेट चीज़ जो है वो है भैया लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में अगर बनाओगे ना आप, तो सफ़ेद बालों की समस्या ख़त्म हो जाएगी। घर में बच्चे हैं, अगर आपके हस्बैंड है, अगर आप खुद हो जो सफ़ेद बालों की समस्या से बहुत ग्रसित है, बहुत परेशान है, इस तेल को आपको इस कढ़ाई के अंदर ही बनाना है दोस्तों। ये जड़ों से आपके बालों को तो उगाएगा ही, लेकिन जड़ों से ही आपके बालों को काला भी करेगा। अब आपके नीड के हिसाब से आपको क्या करना है कि ये जो सीताफल की बीजें थी, इसकी जो पाउडर हमने बनाई थी, उसको धीमे आंच पर अच्छे तरीके से गर्म करना है। कस्टर्ड एप्पल की जो सीड्स होती है, ये हमारे हेयर से लाइस को तो बाहर निकालती है, यानी कि जुओं को तो बाहर फेंकती है, लेकिन इसके अंदर का विटामिन ए हमारे हेयर्स को हेल्दी बनाता है। अगर आप इस तेल को लगाने के बाद में सही से शैम्पू कर लेते हो, तो इसके अंदर का विटामिन B6 और विटामिन C जो है, ये आपके स्कैल्प के हेल्थ को सपोर्ट करता है। धीमे आंच पर इसे 5 से 6 मिनट आपको गर्म होने देना है और उसके अंदर 2 चम्मच आपको मेथी पाउडर ऐड करनी है। मेथी हमारे हेयर्स के लिए एक वरदान होती है। मेथी आप सभी के घर में होती है। उसको मिक्सर में आप डालो, अच्छे से उसको मिक्स कर लो, मिक्सी में से निकालो। मिक्सी में से आप जैसे ही निकालोगे, आपको पाउडर मिल जाएगी, और उसको और इस सीताफल के बीजों की पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लो। अब आपको जो पेस्ट मिलने वाला है, इसको आप 6 महीने तक अपने बाथरूम में
स्टोर करके रख सकते हो, ये खराब नहीं होता, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये आपकी हर एक बाल की समस्या का सटीक समाधान है, क्योंकि ये हेयर लॉस से तो आपको बचाता ही है। लेकिन याद रखो दोस्तों, जो लोग मुझसे अक्सर कहते हैं ना कि सर मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, ये आपके उस स्ट्रेस को एकदम से कम कर देता है, गायब कर देता है, और कभी भी आपके बालों को झड़ने नहीं देता। अब इसके अंदर दोस्तों मैं सरसों का तेल मिला रहा हूँ। सरसों का तेल एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है, जिसकी वजह से अगर आपके चेहरे में, आपके स्कैल्प में आपको बहुत खुजली होती है, डैंड्रफ है, रूसी है, तो वो तो निकल ही जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में ओरिजिनल सरसों का तेल नहीं है, तो अगर आप नारियल का तेल भी इस्तेमाल करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब सर्दियाँ तो जाने वाली है, तो तेल फ्रीज भी नहीं होगा। अब इस तरीके से आपको क्या करना है कि इसको पकने देना है। अब कई लोगों का ये मिथ है, ये क्या कहते हैं, अंधविश्वास है, कि कई लोगों को लगता है कि सर अगर हम ये ऐसे तेल को पकाएंगे तो हमारे जो ये बाल है ये तो झड़ने लगेंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप चिंता मत करो। हमने धीमे आंच पर इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से भूनने के लिए रखा है। आप इसको इसी प्रकार से भूनना, और अप्लाई कैसे करना है उसको ध्यान से समझो। रात को सोने से पहले आपको क्या करना है कि अपने स्कैल्प में इस तेल का अच्छे से मसाज करना है। लेकिन अभी इस तेल के अंदर हमको एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाना है, जो कि बहुत ही सस्ता होता है और हर कोई अफोर्ड करके उसको अपने घर पर लेकर आ सकता है। अब इस तेल के रेगुलर इस्तेमाल से आपके स्कैल्प को मिल जाएगी नरिशमेंट, जिसकी वजह से आपके जो हेयर्स है ना, ये बहुत ही स्मूथ, शाइनी, सिल्की तो होगी ही, लेकिन ये जड़ों से काले भी होते हैं, इनका झड़ना भी रुकता है, और आपके बालों में कभी भी जुआ यानी डैंड्रफ, रूसी वगैरह नहीं होगी। अब हमने यहाँ पर 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से गर्म होने दिया है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें मिलाए थे, उसको तेल में उतरने दिया है, और अब हम इसको अच्छे तरीके से एक छलनी की मदद से छान कर लेंगे। उसके बाद में जो तेल हमें मिलेगा, वो तेल हमारी सारी की सारी हेयर प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए दूर कर देगा। अब आपको क्या करना है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना दोस्तों, जो कि बच जाएंगे, हम जब छलनी से इसको छानेंगे, जो इंग्रेडिएंट्स बच जाएंगे, तो आप सोचोगे कि इसको फेंक देना है। नहीं, इसका इस्तेमाल अगर आप इसमें भी करते हो, आपके घर के मेहंदी में, तब भी मेहंदी जो है ये बेहतरीन रिजल्ट देंगी। मेहंदी 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगी। अब आपको क्या करना है कि जो तेल है उसको ले लेना है अपने एक छोटी सी कटोरी में, और आपको अब जो ये तेल मिलेगा, अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे ना, तो आपके बालों की जो स्टोरी है वो कुछ और रहेगी। आपके बालों की जो कहानी है वो एकदम से बदल जाएगी। तो इसका आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन याद रखना है कि गरम तेल नहीं लगाना है दोस्तों। रात को सोने से पहले आप अपने स्कैल्प में ऑयलिंग कीजिए। सुबह शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सीताफल के जो गुण हैं वो आपके बालों में उतर चुके होंगे। तो इस प्रकार से आपको इसको यूज़ करना है। और अब जो कि सस्ती चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो आपको इसके अंदर डालना है, वो है विटामिन ई के एवॉन के कैप्सूल। ये अगर आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाओगे, आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। आप इसको लेकर आओ, और इसको जो है इस्तेमाल करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाओ। विटामिन ई जो है ये नरिशमेंट का काम करता है, हेयर को स्मूथ, सॉफ्ट और सिल्की बनाता है। अब इस तेल का इस्तेमाल बच्चे, बूढ़े, जवान हर कोई कर सकता है। आप चाहो तो हर दिन ऑयलिंग कर सकते हो। अगर आप एक लड़के हो, इसको देख रहे हो, हर दिन ऑयलिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप एक लड़की हो, इस वीडियो को देख रहे हो, बहुत लंबे आपके हेयर है, तो आपको इसकी क्वांटिटी एक्स्ट्रा में लेनी होगी। इसको बनाना होगा, और इसको हर दूसरे या तीसरे दिन आप लगा सकते हो, और बाद में शैम्पू कर सकते हो। रिजल्ट्स इतने अमेजिंग होंगे कि आप देखकर यहाँ पर आकर कमेंट करोगे कि हाँ सर, 14 दिन तो अभी हुए नहीं, लेकिन मेरे बाल कंप्लीटली ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप भी अपने बालों को घना, लंबा, मजबूत और काला बनाना चाहते हैं ना, तो ये जो सीड्स है उनका धक्का सिर्फ एक बार आपके बालों को लगाओ, देखो कैसे आपके बालों की दशा बदलती है।